राम दयाल बाबा जी प्रणाम। प्रश्न कुछ अटपटा है, न ठीक लगे तो जवाब न देना। परमात्मा की सृष्टि में आज तक परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन रहा है? कृपा करके ये बताएं। इतने संत हुए, इतनी सृजना की उसने, कौन सी सृजना थी उसकी जिसके साथ वो अत्यधिक स्नेह करता था? हजरत मूसा और गुरु नानक देव, दो हस्तियां ऐसी हैं जिनको बनाकर परमात्मा खुद आश्चर्यचकित हुआ, अपनी ही संरचना पे परम प्रसन्न हुआ होगा। हजरत मूसा ईसा मसीह से करीब 1200 साल पहले मिस्र में फराओ के काल में इजरायली जोड़े के यहाँ उत्पन्न हुए। हजरत मूसा का माँ और बाप दोनों ही थे। इजरायली थे। हजरत मूसा की माता ने किसी भय के कारण मूसा को नील नदी में बहाने की ठान ली कि इसको बहा दें। कोई डर था उसके मन में। लेकिन उसे बहा न सकी। हजरत मूसा किसी के हाथ लग गए, पालन पोषण हुआ और बड़े प्यारे व्यक्ति हुए। कहते हैं परमात्मा हजरत मूसा की कोई बात टालते नहीं थे। और ऐसा ही बाबा नानक खैर, नानक तो ऐसे हुए कि उन्होंने परमात्मा से कुछ फरियाद ही नहीं की। वह तो उसके भाने में ही रहे कि तू जैसा करे ठीक, मैं अपनी तरफ से कोई सवालात ना करूँगा। लेकिन मूसा गजब के आदमी थे। अक्सर झगड़ा रहता परमात्मा के साथ उसका, किसी न किसी बात पे तकरार रहती। हजरत मूसा को 3 धर्मों में मान्यता है। सबसे पहले यहूदी मानते हैं, फिर ईसाई और फिर इस्लाम। तीनों धर्मों में सर्वोच्च पैगंबर मैसेंजर मूसा है। मूसा के बारे में अनेक कहानियां हैं। मूसा 120 साल तक जिए और मरने से कुछ महीने पहले उसके पास एक व्यक्ति आया। वृद्ध था, कोढ़ग्रस्त था, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, उसके शरीर से घाव बह रहे थे, दुर्गंध मवाद के। और वह चला आ रहा था। दूर से उसकी मवाद की दुर्गंध मूसा ने देखी और उसे आने दिया। वह आता ही चला गया। मूसा के पास आके वो उसके चरणों में लोट हो गया। कहने लगा, मालिक,
अगर आप कृपा करते हैं, रहम की दृष्टि मेरे शरीर के ऊपर फेर दें, तो मैं जिंदगी के कुछ दिन सुख से गुजार लूंगा। तमाम जिंदगी बड़े दुखों से गुजारी है। अगर ऐसी कृपा कर दो तो मैं कृत हो जाऊंगा, धन्यभागी हूंगा मैं। सबब से आज आप मुझे दिख गए। बहुत देर से आपकी बाट टोह रहा था, ढूंढ रहा था। यह कोढ़, इसकी खारिश मुझे न जीने देती है, न मरने देती है, न सोने देती है, न जागने देती है, न खाने देती है, न पीने देती है। हजरत मूसा उससे कहने लगे, अच्छा ऐसे करो, मेरे सामने बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन समझते हो आप? वज्रासन वो आसन है जिसके ऊपर मुसलमान जिस आसन पर बैठकर नमाज अदा करते हैं, वह पीड़ित व्यक्ति वज्रासन पर बैठ गया। अब इस वज्रासन की इतनी महत्ता क्यों? कुछ तो शारीरिक महत्व है इसके, लेकिन कुछ महत्व इसके आध्यात्मिक भी हैं। बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन हो जाएगा, लेकिन हम इसको यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और हजरत मूसा ने उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर सारी निगाह फेरी, फिर खुद उठे और उसकी पीठ की तरफ जाकर पीठ के ऊपर सारी निगाह फेरी। पांव के ऊपर निगाह फेरी। जैसे जैसे निगाह फिरते गए, वह रोग मुक्त होता गया। वह ठीक हो चुका था। आखिर में उस व्यक्ति ने चरणों में लोट-पोट होकर उसके चरणों की रज अपने सारे शरीर पे मल ली। और उसके कुछ महीने के बाद मूसा का देहांत हो गया। तब उनकी उम्र करीब 120 वर्ष की थी। ऐसे ही बाबा नानक बड़े प्यारे व्यक्तियों में से, जो परमात्मा को प्यारे लगे, उनमें से बाबा नानक का नाम भी आता है बराबर। सिख धर्म के पहले गुरु, इस कतार में आते हैं 2 नंबर पर। ये 2 व्यक्ति परमात्मा को अपनी सृष्टि में सबसे ज्यादा प्यारे लगे। कहते हैं कि बाबा ने अपने जीवन में परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगा। और बड़े मजे की बात है, परमात्मा से कभी कोई फरियाद भी नहीं की, उलाहना भी नहीं दिया, शिकायत भी नहीं की। तमाम जिंदगी गुजार दी, 70 वर्ष तक जिए। करीब करीब सारा विश्व घूम लिया और आखिर करतारपुर में आकर अपना डेरा लगा लिया, वहीं प्राण छोड़ दिया। प्रश्न पूछा है, बड़ा काम का है।
थोड़ी गहराई में चले, तो चलो थोड़ी गहराई में चलते हैं। गहराई के बिना आध्यात्मिक बातों का मजा अधूरा रह जाता है। मैंने सदा ही एक जंक्चर पॉइंट की बात की। काश तुम कभी उस पॉइंट पर पहुंच सको, और जैसे ही तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तुम उस परम पिता परमात्मा के प्यारे हो जाओगे। तुम भी उसकी निगाह में आ जाओगे। वो ऐसा जंक्शन है जहां पर जो पहुंच जाता है वो परमात्मा की मेहर निगाहों से दूर नहीं रहता। परमात्मा उस पर मेहरबान हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं जो मांगता हूं परमात्मा से वो दे देता है। जो मांगूं ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। इस जंक्चर पॉइंट के ऊपर पहुंचने की मैंने अनेक वीडियोस बनाई है। मानवता के भले के लिए। मैंने देखे हैं कुछ लोग जो कुछ विशेष तरह की प्राणायाम की विधियों को फैलाते हैं और उसकी एंट्रेंस फीस लेते हैं, उसके मेंबर्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा प्रसाद जो भगवान शंकर ने खुद मेरे सामने बैठकर गौशाला मंदिर के शंकर भगवान के मंदिर के भीतर खुद आकर मुझे प्रदान किया, जब मैं तलाश में था, उस शक्ति की तलाश में था जिसने मुझे गाड़ी के प्लेटफार्म में पटक दिया था और मेरी जिंदगी को बचा लिया था। मैं उसकी तलाश में था। कौन है वो शक्ति? कोई तो है। एक छोटी सी इंसिडेंट मेरे जीवन को बदल गए। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा घट जाए जिसके ऊपर आपकी बुद्धि किसी प्रकार का कोई प्रश्न न उठा सके, किंतु परंतु न कर सके, इतना स्पष्ट हो, संदेह की 1% का असंख्यमा हिस्सा भी शक न हो, तो मैं आपसे एक बात कहूं, अगर ऐसा कुछ घट जाता है आपके भीतर, उसी दिन आपकी मुक्ति का स्टैंप लग जाता है। बस आप मुक्त तो हो ही जाओगे। कुछ वक्त बाकी है, वह परमात्मा जानता है। उसकी सृष्टि में उसके विधान को कैसे बनाया वह जानता है। तुम जानने की चेष्टा भी मत करना, और जो चेष्टाओं में उलझ गए वो अपने इस जामे को पलीत कर गए। खोजें की होंगी, बड़ी विशिष्ट खोजें की होंगी, और तुम कहते होगे कि मानवता की इसने बड़ी सेवा की। लेकिन मैं मानवता की सेवा सिर्फ उन्हें ही नहीं समझता हूं। मानवता की सबसे बड़ी सेवा ऋषियों ने की, मनीषियों ने की, जिन्होंने एक सबसे बड़ा भ्रम खोजा, कि जिसको दुख होता है, पीड़ा होती है, तनाव होता है, झंझट होता है, कलेश होता है, आग में जो जलता है, जो बीमार होता है, जिसको सर्दी लगती है, जिसको गर्मी लगती है, जो द्वेष करता है, जो घृणा करता है, वो तुम नहीं हो। जिस व्यक्ति ने ये खोज की होगी
अब उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, कौन था वो? सबसे पहले किसी ने जाना तो होगा, बिला शक, और फिर उसको परखा भी होगा। लेकिन ये साइंस नहीं है जिसका रिकॉर्ड रखा जा सके कि सन ईस्वी इतने में फला नाम के वैज्ञानिक ने यह खोज की थी, न्यूटन ने ये की, आइंस्टीन ने ये की, स्टीफन हॉकिंस ने ये की। यह रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बहुत पुरानी घटना हुई। मैंने कल के प्रवचन में श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक कहा था, 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, कि हे अर्जुन, तुम इतनी बातें क्यों पूछ रहे हो? इतनी बातें पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं समस्त विश्व में सिर्फ एक बिंदु से ही पहचान में आ जाता हूँ। मैं एक बिंदु रूप हूँ, ऊर्जा का। और बड़े मजे की बात है, 5000 साल पहले ये गीता लिखी गई, और अभी एक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व समस्त ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु में समाई थी। अब देखिए कैसे मिलते हैं शब्द। गीता के शब्द 13 अरब वर्ष बाद, 13 या 14 अरब वर्ष बाद स्टीफन हॉकिंस कहता है कि इतने साल पहले ये सारा समस्त ब्रह्मांड एक ऊर्जा में समाहित था, और वो ऊर्जा एक बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु में समाहित थी। अब खोपड़ी से सोचेंगे तो ये बात जचेगी आपको? तुम जो रोज कह देते हो समझ में नहीं आई, ये समझ में आती है। 14 अरब वर्ष पहले सारी ऊर्जा, ये जितना कुछ है, टांगड़ पुटिया, यह एक सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। अब तुम क्या कहोगे? यह उल्लू का पट्ठा पागल था। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं ये तुम्हारे समझ में आने वाली बातें नहीं। जब तुम आध्यात्मिकता को सीखने चलो या इस राह पर अग्रसर हो तो सबसे पहले इसको छोड़ दो। संसार में गणितज्ञ बड़ा अच्छा है, हिसाब किताब चालाकी में, बंदोबस्त में, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। संसार में आपके बड़ा काम आएगा। लेकिन ध्यान रखो, रेस भी होता है और ब्रेक भी होता है इंजन में। जहाँ रेस की आवश्यकता है वहाँ रेस, और जहाँ ब्रेक की अवस्था है वहाँ ब्रेक। तो 14 अरब साल पहले गीता तो बोल ही रही है। अभी स्टीफन हॉकिंस मरे हैं कुछ साल पहले। वो कहते कि 13-14 अरब साल पहले समस्त ऊर्जा ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म बिंदु में समाई थी। फिर क्या हुआ? ये गप लगती है तुम्हें, संतों की बातें गप लगती हैं, और वैज्ञानिकों की बातें गप नहीं लगती। 14 अरब साल पहले स्टीफन हॉकिंस का कौन सी पीढ़ी थी इसको कुछ पता नहीं, लेकिन ये खोपड़ी है।
और तुम ऐसे पागल हो कि वैज्ञानिकता के नाम पर वो कुछ भी कहते तुम मान लेते हो। और स्टीफन हॉकिंग ने यह बात कह दी कि 14 अरब साल पहले यह सारा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और हमारी सनातन व्यवस्था भी यही बोलती है। करीब 1 अरब 97 करोड़ साल पहले करीब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उसमें क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ, बहुत गहरा विस्फोट हुआ। इस ऊर्जा बिंदु में स्वतः स्फूर्त महाविस्फोट हुआ। ऐसा क्या बिंदु था भाई? ऐसा क्या बिंदु था? लेकिन बात को सुलझाना है, कैसे ही सुलझाना पड़े। तो स्टीफन हॉकिंग ने सुलझा दिया। उसमें महाविस्फोट हुआ और वैज्ञानिकों ने मान लिया, ठीक है, हुआ होगा 14 अरब साल पहले। इनके बाप की ना जाने कितनी पुश्तें गुजर गई थीं, तब ये विस्फोट हुआ। और साहब आज बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले बता दिया था। आज भी पंचांगों में आपको लिखा मिलेगा, सृष्टि का आरंभ 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कैसे पता लगा? तब तो स्टीफन हॉकिंग नहीं हुआ था, तब तो ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं था। तो मैं कहता हूं, हमारे ऋषि, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई था ही नहीं। क्योंकि ऋषियों ने जहां खोज करनी चाहिए थी वहां खोज की, अपने अंतस के। और अंतस की खोज से ही कुछ मिलता है। आसमान में पानी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, धरती में बोर करना होगा तो कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा। उन्होंने अपने अंतस की खोज की और पश्चिम ने बाहर की खोज की। और पश्चिम जिस खोज पर आज पहुंचा, वह अंतस के खोजियों ने बहुत पहले डिक्लेयर कर दी थी। हम हजरत मूसा के जीवन पर आ जाएं। हजरत मूसा परमात्मा से जो कहते परमात्मा मान लेता। थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बात कही गई है। प्रत्येक धर्म में जो बातें कही गई हैं वह प्रतीकों के रूप में कही गई हैं। वो चाहे कोई भी धर्म हो, तो यहूदी धर्म में, इस्लाम में, ईसाई धर्म में प्रतीक रूप में बहुत सी बातें कही गई हैं। ये सिर्फ सनातन में ही नहीं कही गई। प्रतीक रूप में जो बातें कही गई, जैसे शिवलिंग, हम तो उसके ऊपर पानी गिराते हैं, उसको दूध से नहला देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि काहे तुम दूध को खराब करते हो, बाहर गरीब बैठे हैं उनको पिला दो, पुण्य देगा, आशीष देगा। यह पत्थर तुम्हें आशीष नहीं देगा। यह तो एक लिंग है, तस्वीर किसी की भी हो, उसको अगर भोग लगाओगे तो वह आशीर्वाद देगी, लेकिन तुम मानते हो कि वह आशीर्वाद देगी। ऐसे पागल लोग हैं। अभी मैं कल सुन रहा था, जैसे संतों की मैं बात करता हूं, यह लड्डू गोपाल, देखो अगर आप बाहर चले गए 2 दिन के लिए तो लड्डू गोपाल को छोड़ के मत जाना।
फिर उसका श्राप लगेगा तुम्हें। तुम सो तो उसे सुलाओ, तुम जैसे गद्दों पे सो उसको वैसे गद्दों पे सुलाओ, तुम जो खाओ उसको भी वैसे ही खिलाओ, तुम स्नान करो तो उसको भी स्नान कराओ, तुम बढ़िया वस्त्र पहनो तो उसको भी वस्त्र पहनो, तुम एसी रूम में सो तो उसको भी एसी रूम में सुलाओ। यानी जैसा तुम खाओ वैसा ही लड्डू गोपाल को खिलाओ। और क्यों करती हैं स्त्रियां? पुत्र की प्राप्ति के लिए। स्त्रियों ने स्त्रीत्व का दुख झेल लिया है। इसका गहरा राज बताता हूं मैं तुम्हें। स्त्री पुत्र की चाहत क्यों करती है? कुछ तो समाज ही चाहता है, और कुछ स्त्री क्यों चाहती है कि स्त्री ने स्त्रीत्व का दुख देख लिया है। कुछ तो कुदरत ने ऐसे नियम बना दिए जिसमें वह स्वतंत्र नहीं रह सकती, और बंधा हुआ मानव खुद को दुखी ही पाता है। इसी बंधन से मुक्ति का उपाय सनातन ने कहा कि मुक्त हो जाओ। तो स्त्री प्रकृति के बनाए हुए नियमों से मुक्त नहीं हो सकती। इन पीरियड्स बड़ी दुखी होती है। करीब करीब आधी जिंदगी स्त्री की इन झंझटों में, कलेशों में, दर्द में, तकलीफों में गुजर जाती। तुम ऐसा मत समझना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मातृत्व के कारण बच्चों को जन्म देते हैं। तुम गलती मत खा जाना। बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा स्त्रियां तो ऐसी हैं, मेरे पास आ जाती हैं, रोने लग जाते हैं। स्त्रियां अपनी व्यथा सुनाती हैं। तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? बाबा क्या करें, जब हम स्त्रियों के बीच में बैठते हैं, बैठना तो पड़ता है। उनके बीच में बैठ के सुख दुख की बातें करते हैं। स्त्रियों की अपनी बातें होती हैं, पुरुषों की अपनी बातें होती हैं। तो स्त्रियां मुझे बैठने नहीं देती। क्यों नहीं बैठने देती? और मुझे कहती हैं तू बांझ है, और ये बात मैं सुन नहीं सकती, इसलिए मुझे तो बच्चा चाहिए। कुछ ऐसे सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण स्त्री इतने बड़े दुख झेलने को राजी हो जाती है। स्त्री क्यों पुत्र चाहती है, ये शायद किसी ने सोचा नहीं। एक तो पुरुष की तमन्ना, समाज की तमन्ना, यह पुरुष प्रधान है, इसलिए फिर प्रधान को ही जन्म दिया जाए। दास को जन्म क्यों दिया जाए? स्त्री ने तो सदा दासवत करना है, तो प्रधान को ही जन्म दिया जाए, पुरुष प्रधान। और दूसरा स्त्री ने स्त्रीत्व का दुख देख लिया सारी उम्र, वह शरीर के दुखों से निजात नहीं पा सकी, और यह उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं। पुरुष जब चाहे छालें लगा सकता है, गोते खा सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं करती, सदा कर नहीं सकती। कभी प्रेगनेंसी भी होगी, बहुत सी अवस्थाएं होंगी, उसको संभल के पांव भी रखना पड़ेगा। स्त्री ने स्त्रीत्व के दुखों को देख लिया है, इसलिए वो चाहती है कि मेरे पुत्र ही उत्पन्न हो। तो हमारे ऋषियों ने एक आशीर्वाद बनाया था। जब भी कोई स्त्री संत के पांव के हाथ लगाती तो वह उसे आशीर्वचन क्या कहता? दूधों नहाओ, पूतों फलो। पुरुष सब जगह काम आएगा। स्त्री काम तो पुरुष वाला कर लेगी, सेना में भी भर्ती हो जाएगी, क्लरिकल जॉब भी कर लेगी, मैनेजमेंट में कर लेगी, भाषण प्रतियोगिता में भी भाग ले लेगी, गायन भी कर लेगी। लेकिन अधिमान पुरुष को मिलेगा, और स्त्री खुद पुरुष को अधिमान देगी।
उसका कारण है कि स्त्री के गहरे मन में ये बात बैठ चुकी है और ये सत्य भी है। प्रकृति ने स्त्री की रचना करके स्त्रीत्व से न जाने कैसा बदला लिया है। मेरी बातों को सहजता से सुनना, उबाल मत खा जाना। मैं बिल्कुल एकदम जो सत्य बात है वो बोल रहा हूं। स्त्री से कितनी घृणा की गई। खैर, ये शूद्र वगैरह तो तुमने बनाए, लेकिन स्त्री तो परमात्मा ने बनाई। स्त्री को त्याज्य समझा गया। किन्हीं कारणों से उसको किसी घर के मेंबर को देखना नहीं है, मत्थे नहीं लगाना है, खाना नहीं पकाना है, एक अलग कमरे में बैठा रहना है, त्याज्य। वो किससे बात नहीं कर सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, अपनी व्यथा नहीं बता सकती। और कैदियों का क्या होता है? कैदी ऐसे ही तो होते हैं। कैदी एकांत कमरे में बैठे रहते हैं। तुमने स्त्रियों से, स्त्री जाति से ये दुर्व्यवहार किया है, इसे मैं पाप कहता हूं। इस कारण से स्त्री खुद भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी हो। स्त्री यही चाहती है कि चलो, बांझ कहलाने से अच्छा तो ये है कि पुत्र ही हो जाए। यह तो किसी के बस में भी नहीं। कल ही मैंने प्रवचन में बुद्ध के बारे में कहा कि बुद्ध ईमानदार थे, सच्चे थे। बुद्ध नियमों तक ही देख पाए, समझ पाए, उसी का प्रचार किया। लेकिन क्या करें, अगर बुद्ध इससे आगे नहीं गए तो। ईमानदार थे, इतने ईमानदार जो देखा वही बताया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुद्ध कहते हैं कि नियम ही काफ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है, नियम ही काफ़ी हैं, लेकिन उसका क्या होगा जो सत्य है? आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अगर बुद्ध कहते हैं कि नियम ही पर्याप्त हैं और मैं नियमों को जानता हूं और नियमों से परे तुम बात ही मत करो। देखिए, पूरे जीवन में बुद्ध इतने ईमानदार हैं। मैं तुमसे एक बात बता दूं, पूरे जीवन में बुद्ध ने ये नहीं कहा कि परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो इतने ईमानदार हैं कि कल को कोई आके परमात्मा को देख सकता है, झाई उसे भी पड़ती। जो व्यक्ति उस तल पर पहुंच जाता है, जिसे हम आत्म तल कहते हैं, वह वहां परछाई देखता है तो उसे परले पार, पर्दे के परले पार कुछ आहट होती हुई महसूस होती है और व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह हो ही। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। बिल्कुल वही। उस पॉइंट के ऊपर, आत्म तल के ऊपर बैठकर जो पर्दे के परले पार हिलजुल होती दिखती है, जब जाने वाला वहां तक पहुंचेगा तो पाएगा कि वह ही परमात्मा है। इसलिए जितनी दृढ़ता से और ईमानदारी से
बुद्ध कह सकते हैं कि परमात्मा नहीं है, उससे ज़्यादा ईमानदारी से मैं कह सकता हूं कि परमात्मा है। और मैं स्टैंप लगा के कह सकता हूं मैंने उसे देखा है। जितना पक्का वो कह देते हैं कि नियम ही बस काफ़ी है, पर्याप्त, लेकिन बात को घोल-मोल कर देते हैं। स्पष्ट कभी नहीं कहा बुद्ध ने तो वह नहीं, नियम ही पर्याप्त हैं, यहां तक आकर रुक गए। परमात्मा नहीं है, कोई सृजनहार नहीं है, तो वहां पर प्रश्न उठा देते हैं नास्तिक, अगर प्रकृति को परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया? यह प्रश्न तो कहीं भी पूछा जा सकता है। यह प्रश्न तो स्टीफन हॉकिंग से भी पूछा जा सकता है। वह जो महाविस्फोट हुआ 14 अरब साल पहले, वह जो बिंदु था वो आया कहां से? बोलती बंद हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। अगर नास्तिक प्रश्न करने जानता है तो प्रश्न आस्तिक भी करना जानता है। उसके मन में भी कभी यह प्रश्न रहा था, यह भूल मत चलो। लेकिन फर्क इतना है कि नास्तिक का प्रश्न हल नहीं हुआ, आस्तिक का प्रश्न देखने से हल हो गया। आस्तिक आगे गया, उसने चाल नहीं छोड़ी, उसने गति नहीं रोकी, उसने मार्ग अवरुद्ध नहीं किया, वह रुका नहीं। चरे बहती वह चलता गया और एक दिन उसे खोज लिया, जिसका नाम शास्त्रों में परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा ये लिखा हुआ है, वाहेगुरु। उसे खोज लिया। इसीलिए तो बुद्ध के यहां पैर नहीं लगे, इसलिए तो बुद्ध को बाहर भागना पड़ा। तुम पंडितों के ऊपर, पुरोहितों के ऊपर दोष मढ़ देते हो, दोष तो उनका भी है, लेकिन उनका दोष इतना है कि वो जानते नहीं। लेकिन सारे ही ऐसे नहीं हैं जो जानते नहीं, ये समझ लेना। जिस वक्त बुद्ध हुए 2500 वर्ष पहले, उस वक्त यहाँ की सभ्यता, सनातन सभ्यता अपने चरम शिखर पे थी, चरम उत्कर्ष पे थी। इस धरती ने ऐसे बुद्धिजीवियों को, दार्शनिकों को, दर्शन करने वालों को जन्म दिया। ये 6 दर्शन जो लिखे गए, किसी विदेशी ने लिखे? ऐसी धरती ने ऐसे लोगों को जन्म दिया। सभी ऐसे नहीं थे, पंडित पुरोहित खीर खाने वाले, ऐसे भी थे जो अपनी आत्मा की तलों की तलहटियों तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने वो स्वाद चख लिया है जो परमात्मा है। मैंने क्या कहा? वो स्वाद चख लिया है जो परमात्मा है, यानी वो परमात्मा हो गए हैं। और ऐसे उनका दिमाग खराब नहीं था। जब वो उद्घोष कर देते, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं, एम आत्म ब्रह्म, शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। उनका दिमाग खराब नहीं हुआ था, उनको बोलने का शौक भी नहीं था, उनको बीमारी भी नहीं थी बोलने की। कौन था ये आज किसी को पता है? तुम आज कहते हो नाम हो जाएगा हमारा, उन ऋषियों का नाम रहा जिन्होंने ये खोजें की, परमात्मा के होने के प्रत्यक्ष दर्शन करके, अनुभव करके। देखिए, दर्शन शब्द मैं कहता हूं तो ये शब्दों में दर्शन आता है, लेकिन जो जिस ढंग से अनुभव में आता है उसको बोलना तो शब्दों में ही पड़ता है। अब दर्द होता है, अब दर्द तुम दिखा तो सकते नहीं बाहर निकाल के कि ये है दर्द, दिखा सकते हो? नहीं। तुमने कोई सुंदर स्वादिष्ट भोजन खा लिया,
अब उस स्वादिष्ट भोजन को, उसकी स्वादिष्टता को तुम निकाल के दिखा सकते हो कि ये रही स्वादिष्टता? गमी को, खुशी को तुम निकाल के दिखा सकते हो? नहीं। हवा का अनुभव होता है। जो चीज जिस पैमाने से अनुभव में आती है वह उसी पैमाने से ही बताई जा सकती है। इसलिए कबीर कहते हैं, देखिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनो, ये कभी काम आएंगे। इसको छोड़ के मत चले जाना, अन्यथा चूक जाओगे। ये बड़े अमूल्य हीरे हैं जो समुद्र की गहरी तलहटियों से खोज कर निकाले गए, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिस दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि से बुद्ध कह सकते हैं कि नियम ही पर्याप्त हैं, उसी दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि से मैं कहता हूं कि परमात्मा ही पर्याप्त है, नियम पर्याप्त नहीं। बुद्ध कहते हैं नियम ही पर्याप्त है, लॉज आर सफिशिएंट, क्योंकि वो नियमों में आबद्ध परमात्मा के स्फीयर शुरू होने से पहले की बात करते हैं। मैं उस स्फीयर के आगे जब केंद्र तक जाता है वो स्फीयर, मैं वहां की बात करता हूं। उस सर्कल से पहले जो चीज आएगी वह तो नियमों में आबद्ध ही होगी, वहां तो नियम ही पर्याप्त होंगे, यहां तक बुद्ध काम आएंगे। लेकिन बुद्ध इससे आगे काम नहीं आएंगे। इससे आगे जैसे हम कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी लगा दी कि इस व्यक्ति को फांसी पर टांग दिया जाए, इसका गुनाह नियम के हिसाब से ये है। उसके पास किताब है नियम की, वह नियमों में आबद्ध है और नियमों के हिसाब से हवाला दे के आपने कभी ऑर्डर पढ़े? जज बाकायदा नियमों का हवाला देते हैं। इस नियम के कारण, अनुच्छेद इसके कारण मैं इसको सजा सुनाता हूं। ये हैं प्रमाण, लेकिन नियमों से पार जज क्या जाने? नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्य न्यायाधीश, बस इससे आगे कुछ नहीं जानता। लेकिन एक सत्ता हमने बनाई, यह हिंदुस्तान ही था जो ऐसी सत्ता को बना सकता था, क्योंकि ऋषियों ने ऐसी सत्ता जानी और उसकी नकल है। यह सनातन का खंड है और सनातन में ऐसी व्यवस्था देखी ऋषियों ने कि वह है और वह क्षमा कर सकता है। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। कल ही मुझे एक छोटा सा कमेंट आया, किसी ज़्यादा सियाने व्यक्ति का कमेंट था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरा यही काम है, मैं जकाई नहीं किया। मैं बोलता हूँ, तुम सुनते हो, तुम्हें अच्छा लगा आगे से सुन लेना, नहीं छोड़ के चले जाना। कमेंट करने की क्या आवश्यकता है? कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते हैं। तो कहते हैं ऐसी बातें आप लोगों को सिखा रहे हो। महाराणा प्रताप ने ऐसे किया, गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा किया, गुरु तेग बहादुर ने ऐसा किया, तो मैं हंसा। इस मूर्ख ने मेरी वीडियो सुनी, कहीं आज अचानक सामने आ गई होगी वीडियो और टपक पड़ी होगी, इसने सुन ली होगी और इसने ये अंतिम वीडियो समझी और पहली भी होगी। ये आप क्या सिखा रहे हो दुनिया को? मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं तो बता रहा हूँ, तुमने नहीं सीखना है तो मत सीखो। तुमको बुलाया किसने?
हजारों बार कहने के बाद भी ये ऐसे तत्व बने हुए हैं, क्या किया जाए इनका? तो मेरे पास एक ही फार्मूला है, इनको ब्लॉक भर दो कि आप कमेंट करने के योग्य नहीं हो। जब कमेंट करने के योग्य हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगा। सुझाव देते हो मुझे, भाई अपना चैनल खोल लो। कितने लोग हैं जो चैनल खोले बैठे हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं, तुम अपनी बात कह लो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कौन रोकता है? कोई भी अपना चैनल, आपके ज्ञान के लिए आपको समझा दूं, यूट्यूब किसी को नहीं रोकता है। तुम बड़े मज़े से वहाँ पर अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो। तुम समझाना शुरू कर दो लोगों को, तुम्हें कौन रोकता है? ऐसे ऐसे मूर्ख तत्व आ जाते हैं। तो मैंने कहा, जिस दृढ़ता के साथ बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो है ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए। किया तो खैर ऐसा ही बुद्ध ने भी, क्षमा करना। सुद्धोधन बूढ़े हो गए थे, उसको छोड़ के आगे क्या जरूरत है उसकी? बूढ़े व्यक्ति को उसकी सेवा करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन ऐसे मिशन के ऊपर निकले थे कि मैं उस मिशन को के ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। मानवता के भले के लिए वो मिशन था, और जो उन्होंने खोजा उस हद तक ठीक खोजा। दुनिया को एक मार्ग दे गए, एक दूरी तक तो राजपथ दे गए, लेकिन उसके बाद भी राजपथ है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी गम है मोहब्बत में जमा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। यहीं बस नहीं हो जाती, बिल्कुल ठीक कह देते हैं। जहां तक बोलते हैं बुद्ध बड़े ईमानदार हैं, मैंने पहले ही कहा। सेंसिटिव भी हैं, ईमानदार। बुद्ध कहते हैं इसके बाद परमात्मा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जब चलाती ही नियम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की भी आवश्यकता पड़ती है, और आगे राष्ट्रपति कोई पागल नहीं, ये भी समझ लेना। अगर कोई इतना विश्वास से भरा व्यक्ति कह देता है कि लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, तो फिर आगे वो माने या ना माने उसकी मर्जी। तुम कौन होते हो उसे चैलेंज करने वाले? वह तो वह है जिसने नियम भी बना दिए, उसको चैलेंज कौन करे? तुम्हारी हैसियत एक रेत का कण बनाने की नहीं है, खोजने की जरूर है। उसमें खोज लोगे, एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये खोज लोगे, बना नहीं सकोगे। ये है तुम्हारी हैसियत। और जिसने इतनी संरचना बना दी, देखिए जरा ऊपर, उसको तुम कहते हो कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर ध्यान रखना, अगर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर नियम भी नहीं बनेंगे, ये भी ध्यान में रखना। अगर बाप की कोई आवश्यकता नहीं है तो नॉन बायोलॉजिकल तो व्यक्ति होते नहीं, ये भी ध्यान रखना। यह तो एक पागलपना है। नॉन बायोलॉजिकल कुछ होता ही नहीं, यह तो सिर्फ एक शब्द है, यह तो एक पाखंड है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक ड्रामा है। कभी कोई नॉन बायोलॉजिकल आजकल हुआ है? आज तक। ईसा हुए, उसकी माता थी मरियम, पिता थे। कोई व्यक्ति आज तक नॉन बायोलॉजिकल हुआ है? और अगर कोई कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और तुम मान लेते हो, और तुमको क्या कहा जाए? कि मैं तो क्या बोलूँगा,
तुम खुद ही समझ लो। थोड़ा सा दिमाग से काम ले लिया करो। परमात्मा ने बुद्धि भी काम लेने के लिए दी है। इसको बिल्कुल सड़ांध में मत रखो कि सड़ जाए पड़ी पड़ी। जब जरूरत हो तो ब्रेक से भी काम लेना चाहिए, जब जरूरत हो तो रेस से भी काम लेना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं। इतने प्यारे व्यक्ति मूसा, अक्सर झगड़ा ही रहता। नानक जा रहे हैं, एक मुल्क, एक देश, एक गांव, ऐसे घूम रहे। एक गांव में वो गए, बड़ी गरीबी तो पीछे भी गांवों में थी, लेकिन इतने नहीं थी। यहाँ के लोग तो बिल्कुल भूखे मर रहे थे बेचारे। नानक का हृदय पिघल गया। संत हृदय नवनीत समाना। गरीबी की अंतहा को देखकर बाबा नानक का दिल सींच गया। हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, हे परवरदिगार, रहम कर। परमात्मा, ये गरीबी संसार की मुझे दे दे। बड़ी प्यारी घटना है। तुम तो लोगों की अमीरी छीनते हो, उनके पैसे को छीन के अपने ट्रंकों में डाल लेते हो। लेकिन नानक सरल हृदय, इसे ही तो संतत्व कहते हैं। पिघल गए उनकी गरीबी से, अकाल पुरख के आगे हाथ आड़ लिए। हे परवरदिगार, हे अकाल पुरख, सारे संसार की गरीबी मुझे दे दे। अब बात तो नानक की भी नहीं टाल सकते। वह एक जो नियमों से पार है। उसने कहा, नानक, सारी धरती की गरीबी तुम्हें दे दूं? हाँ प्रभु, हे परवरदिगार, तेरे चरणों में मेरी विनती है। मुझको दे दे गरीबी, मैं भोग लूंगा। कि तेरे इस बंदे में तूने बड़ी सहन शक्ति डाली, तो मुझे गरीबी दे दे। लेकिन जिद पे अड़ गए। नानक अपने जिद पे अड़ गए। कहानी है कि भगवान अपनी जिद पे अड़ गए। अकाल पुरख कहने का, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। फिर कर्मों के भोग का क्या होगा? लेकिन नानक तो अपनी जिद पे अड़ गए। मुझे नहीं पता, सारे जगत की गरीबी मुझको दे दे, अकेले को मैं भोग लूंगा। परमात्मा कहने लगे, अच्छा। फिर थोड़े मोल भाव होने लगे। अच्छा, तू ऐसा कर, आधी गरीबी ले ले। नहीं नहीं, मुझे पूरी गरीबी दे दो। आखिर में बात खत्म हुई 3/4 पे, 75 पैसे तू ले ले। नानक, 25 पैसे दुनिया में रहने दे। फिर नानक ने भी कहा कि ज़्यादा जिद अच्छी नहीं होती। चल ठीक है, हे परवरदिगार, बस संसार को 25 पैसे में गरीबी में ही रख, ये 75 पैसे मुझे दे। परमात्मा ने 75 पैसे गरीबी नानक को देते। अब जो संसार जिस गरीबी के भीतर गुजर कर रहा है वो सिर्फ 25 पैसे हैं। अकेले नानक के पास 75 पैसे गरीबी आ गई। संत का हृदय कैसा होता है? कहानी है, लेकिन कहानी बहुत कुछ कहती है। इतना विशाल हृदय है। तुम तो सारी दुनिया का धन लूट लेना चाहते हो, और नानक सारी दुनिया की गरीबी ले लेना चाहते हैं। बस यही फर्क है दोनों में।
मूसा कहने लगा, परमात्मा मूसा के पास रोज आया करता था, खूब बातें करता है। मूसा कहने लगा, ए अल्लाह, तू एक दिन के लिए इस संसार की व्यवस्था मुझे दे दे। क्या करेगा मूसा, मैं चला ही तो रहा हूं। नहीं नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ। बच्चों की तरह जिद करने लगा, था भी बड़ा मासूम। मूसा हृदय से बड़ा मासूम था। संत हृदय से सदा ही मासूम होते हैं, और अगर संत हृदय से मासूम ना हुआ तो वह संत ना हुआ। इसलिए ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। इनोसेंट, मासूम होंगे, बोले होंगे। मूसा बड़े भोले हैं भीतर से। बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना पड़ता है। अल्लाह कहने लगे, ठीक है मूसा, लेकिन कोई गड़बड़ मत कर देना। ये संसार बड़ा विराट है, ये देख, तू जानता ही है। हाँ हाँ, मैं चला दूंगा। तू ऐसा कर, एक बार धरती को चला ले। अगर तू इसको ठीक से चला पाया तो फिर समग्र सृष्टि एक बार में तुम्हें एक दिन के लिए सौंप दूंगा। ठीक है, सहमति हो गई। अल्लाह चले गए ये कह के, मूसा, कल सुबह जैसे ही सूर्य उदय होगा, तेरे हाथ में कमान होगी सृष्टि की। अपनी सारी मैनेजमेंट सोच के चलना। सूरज उग गया और मूसा के हाथ में कमान आ गया। सब ठीक ठाक चलता रहा। एक व्यक्ति मूसा के दिल में रड़कता था। वह गरीबों का धन छीन लिया करता था और मूसा को बड़ी शिकायत थी उसे। यह है दुष्ट ऐसा, अगर कभी मेरी मौज लगे तो मैं इसकी धरण ठिकाने करूँ। लोगों की रोटी छीन लेता, थाली में से रोटी उठा के ले जाता। मूसा को बड़ा गुस्सा आता कि यह आदमी परमात्मा ने बना क्यों दिया, लेकिन अब बना दिया, मैं क्या करूं। किसी दिन अगर मेरी वाह लगी तो मैं इसको चखाऊंगा तारे दिन में, और आज वाह लग गई। उसने कहा, इसकी कमर ढीली करो, इसके गर्दन का गुल्ला निकालो। आज ठान ली उसने, क्योंकि आज तो मालिक था और परमात्मा का हुक्म भी है, वरदान भी है। उसने कहा, यह लोगों को भूखा रखता है, उनकी थाली में से रोटी उठा के ले जाता और खुद भी नहीं खाता, फेंक देता है नालियों में। ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं। गरीबों को भूखे मरने पे उतारू करके उनके अन्न उनके भी काम नहीं आते। आदमी का पेट कितना बड़ा है, 2 फुलके खा लेगा, 6 खा लेगा, 8 खा लेगा, 100 खा लेगा, आखिर तो पेट भरेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि ट्रंक भी भर जाते हैं, बैंक भी भर जाते हैं, जेबें भी भर जाती हैं, सब भर जाते हैं, नीयत नहीं भरती। ऐसे लोग हैं, सभी जगह होते हैं। अब नाम क्या लूँ मैं, नाम तो तुम जानते ही हो। ये लोगों का छीनते हैं, पर इन मूर्खों को ऐसा नहीं पता कि क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे। औलाद के लिए लेके जाएंगे, और अगर किसी वक्त औलाद ना हुई तो फिर क्या करोगे। मेरा भाई, बड़ा भाई अरबपति था, अमेरिका में इंडियाना स्टेट में डॉक्टर था, हार्ट का स्पेशलिस्ट। मुझे फ़ोन आता, भैया मुझे मेरी छाया नहीं मिल रही, उसके बेटा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा था। लड़की हो जाए, लड़का हो जाए, कुछ हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा डीएनए आ जाए। बड़ी कोशिश की, शादी भी दूसरी कर ली, नहीं बच्चा हुआ। फिर क्या करें।
कई बार मेरे पास फ़ोन आ जाता, बड़े इस निराश अवस्था में कहता, बस मैं जी रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन भैया मुझे जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। गरीब रख लेता कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरी संतान दे देता, मेरा अंश दे देता, मुझे मेरी छाया दे देता। बड़ा रोता हूँ, फ़ोन पर बातें होती, जब कभी यहीं आता तो यहाँ बड़ी बात होती। एक ही बात करता, मैं पैसे को क्या खाऊंगा। आखिर में एक बच्चा वहां से गोद लिया अमेरिका से, और एक बेटी यहाँ पटना से गोद ली अनाथ आश्रम से। बस उनको बच्चा मान लिया, जैसे ये किशोरियां भगवान को मान लेती हैं। ऐसे ही मेरे भाई ने उनको बच्चा मान लिया। ऐसा मत करो, तुम्हारी किशोरियां भगवान को मानती नहीं हैं और तर्क देती कि मेरे पिताजी कहते हैं कि तुमने तुम्हारे परदादा के बाप को देखा है। ये भी कोई तर्क हुआ? बड़ा बचकाना तर्क। जैसी बुद्धि वैसा तर्क। बुद्धि से ही तो तर्क आता है। उसके बाप की ऐसी ही बुद्धि होगी जिसने तर्क दिया। छोटी छोटी बुद्धि लिए आदमी तर्क करने निकल जाता है। तो मेरा भाई चला गया कोरोना में, 2021 में चला गया, लेकिन रोता हुआ गया, मुझे मेरी छाया नहीं मिली। तो मैं कहता हूं इनसे छीनने वालों से, बैंक भर गए, ट्रंक भर गए, जेबें भर गई, पेट तो भरा ही हुआ है, गोगड़े तो सदा ही आगे। इनके मुंह देखो। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। सब लोगों का हड़प कर, और फिर ये कहते अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। और जरा सोचो, अगर औलाद ना हुई तो फिर क्या करोगे मेरे भाई की तरह? फिर दूसरे की औलाद को औलाद मानोगे ना? तो आज ही दूसरे की औलाद को, जो तुम्हारे कारण, तुम्हारी छीना चपटी के कारण मर रहा है, उसे अपनी औलाद मान लो। लेकिन अब नहीं करेंगे, तब तो मजबूरी होगी। मजबूरी में तो फिर आदमी करता ही। अगर कल को तुम्हारा वंश न चला, और कौन जाने, बड़े वंश मैंने तबाह होते देखे। मैं बड़ी पुरानी आत्मा हूं इस धरती पर, बड़े वर्षों से इस संसार के ऊहापोह को मैं निहार रहा हूं। बड़े बड़े वंश, बड़ी बड़ी सल्तनतें मैंने तबाह होती देखी और आबाद होती देखी। क्या करोगे जिन बच्चों के लिए कमाते हो, और फिर तुम्हारे अपने बच्चे ना हुए आगे किसी पीढ़ी के ऊपर जाकर, तो धन तो जोड़ते जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी सियाने हैं, तुम कहते हो आज्ञाकारी, वो भी जोड़ लेंगे, जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर टाइम टाइम फिश। अगर किसी के ना हुआ तो फिर दूसरों के बच्चों को ही अपना मानोगे ना? तो आज ही मान लो। आज क्यों मार रहे हो भूख से उनको? मनुष्य ऐसा मूर्ख है। जब परमात्मा डंडा मारता है सर में तो अकल आती है, और उसकी लाठी बेआवाज होती है। उससे पहले अकल नहीं आती। तो वह रोटी छीन लिया करता, और बड़ी तकलीफ होती मूसा को। ना कोई बात नहीं, कभी तो हमारी भी आएगी। ये टर्न तो बदलती ही रहती है बेटा। तो आज उसकी आ गई। उसने कहा अब इसके ऊपर फेरो रगड़ा।
कहते हैं उसके गले में उसने बम्बू फंसा दिया। अब रोटी भी ले आएगा, बहुत है रोटी तो उसके पास, लेकिन गले में बम्बू फंसा दिया। अब भीतर कुछ ही जाए ना, पानी भी ना जाए, ऐसा कुछ कर दिया। अब वो परमात्मा था, कुछ भी कर सकता है। कोई मांस की गांठ उठा दी भीतर, अब कुछ ना जाए। अब वो पानी कोशिश करे, प्यास लगे लेकिन पानी नहीं। रोटी खाए तो रोटी खाए क्या, बस मुंह में रह जाए, भीतर तो जाए ना, ओसोफेगस से नीचे ना उतरे। बड़ा क्लेश हुआ। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों हकीमों को जितने थे उस वक्त के एक्सपर्ट, सबको दिखाया। वो कहते हमारी तो समझ से बाहर है, रास्ता तो खुला ही है, लेकिन फिर भोजन तुम्हारा भीतर उतरता क्यों नहीं, हमें नहीं पता। किसी और हकीम को दिखा दो। और कहते हैं सांझ तक, रात तक उसको नींद कैसी, वो तो बेचारा हकीमों के चक्कर में ही फिरता रहा। सुबह जैसे ही सूर्य उदा हुआ तो उसका वो गुल्ला खुला भीतर का, और तब जाकर कहीं उसने पानी पिया। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। लो, साम्राज्य समाप्त हो गया था मूसा का, और भगवान आ गया। भगवान कहता मूसा, तूने पुत्र ये क्या किया, मैं क्या करूं प्रभु, ये ऐसे तंग करता था, मैंने गुल्ला फंसा दिया, अब कर, अब ला, तेरे ट्रंक का निकाल, तेरे बैंक का निकाल, तेरे यारों दोस्तों को बुला, तेरे हकीमों को बुला, अब बोल तेरे पास क्या है। यहां गुल्ला फंसा दिया, अब भीतर ही नहीं जा सकता, पानी भी ना जाए। अब परमात्मा तो नाराज हुआ। अल्लाह तो कहने लगा, मूसा ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे विधान में गड़बड़ी कर दी। मैंने तुम्हें कब कहा था, मैंने तुम्हें कहा था देख शरारत मत करियो, तुमने कहा ठीक है, लेकिन फिर शरारत कर दी ना। क्या करूं प्रभु मैं, ये लोगों का छीन लेता था, थाली में से उठा के ले जाता, बेचारा भूखा रह जाता। अब थोड़ी देर के लिए अकल तो ठिकाने आई, तो अल्लाह कहने लगा, बेटा इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हो गया। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है, 12 साल उसको ट्यूब के भीतर डालते रहो, ये इसका स्वभाव है पुत्र। जब बाहर निकालोगे पाइप से तो वह बिंगी की बिंगी। सबसे प्यारा व्यक्ति मूसा हुआ, और दूसरा प्यारा व्यक्ति गुरु नानक देव।